Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स के जो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट लाइक बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनका जो पेपर पैटर्न है हमारे पास वो किस तरह से होता है, ठीक है। लाइक हमारे पास MCQs कितने मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास कितने मार्क्स के होते हैं, और कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हमने आते हैं और कितने जो हैं वो हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 9th क्लास के मोस्टली स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न में इशू होता है बिकॉज वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम्स को अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं। 10th में ऑब्वियसली बच्चों को 9th के एग्ज़ाम्स दे के आइडिया हुआ होता है। सो दिस वीडियो आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बोर्ड का पेपर है वो किस तरह से आता है। फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है बायो फिज़िक्स या केमिस्ट्री का वो कितने मार्क्स का होता है टोटल। तो टोटल हमारे जो बायो फिज़िक्स या केमिस्ट्री के मार्क्स हैं ना, टोटल पेपर जो हमारे पास थ्योरेटिकल पेपर आता है वो आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, अब ये 60 मार्क्स का जो हमें थ्योरेटिकल पेपर आता है, लाइक प्रैक्टिकल्स तो बाद में होने हैं ना, तो अभी जो 60 मार्क्स का पेपर आता है हमारे पास उसकी जो डिवीजन है वो किस तरह से होती है, लाइक कितने MCQs आते हैं आपके पास, कितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास पेपर टाइप है ना वो दो तरह की होती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको लाइक MCQs की शीट पकड़ाई जाती है, आपने वो MCQs जो हैं उनकी बबल शीट फिल करनी होती है, बबल्स फिल करने होते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग MCQ शीट को आपसे वापस ले लिया जाता है एंड देन फिर आपने सब्जेक्टिव को सॉल्व करना होता है, ठीक है। फर्स्टली जो आपके पास बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप आती है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मार्क्स हैं ना आपके पास वो होते हैं टोटल 12, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं 12, यानी कि आपके पास 12 MCQs आते हैं और एक MCQs जो है वो 1 मार्क का होता है, ठीक है। आपके पास टोटल 12 MCQs आएंगे एंड ईच MCQs हैव 1 मार्क। अच्छा, अब आपके पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सामने एक पेपर है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर आपके पास MCQs हैं, देखिए फर्स्ट MCQ, सेकंड, थर्ड, एंड टोटल आपके पास जो है वो कितने होंगे MCQs 12, ठीक है। और सबके जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं और आपने उसमें से कोई एक को टिक करना होता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये कि आपने ना जो आपको जब आप MCQs फॉर एग्जांपल आपके पास MCQ शीट है, आपने उसको देखा, आपने MCQs सॉल्व किया, बट द थिंग कि आपने जो है इसका बबल फिल करना है बबल शीट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली आपकी जो बबल चेकिंग है ना, लाइक MCQs चेकिंग है, वो बबल शीट से ही होती है, तो वो भी आपको साथ दी जाती है। जो आपकी आंसर शीट होती है ना उसकी बैक साइड पे होता है, तो वहाँ पे आपने फिल करना होता है, ठीक है। अब बबल शीट को किस तरह से फिल किया जाता है या आंसर शीट को किस तरह से फिल करना होता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो कि किस तरह से आपने बबल शीट को फिल करना होता है। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं कि अब ये तो हमारे 12 मार्क्स हो गए ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना हमारे पास MCQs का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 12 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास होती है सब्जेक्टिव टाइप। अब जब आप लोग MCQs कर लेते हैं तो आप लोगों को ये एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप में भी अब आपके पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जबकि पार्ट 2 के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास, उसके आगे से आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं 8, लेकिन आपने इन 8 में से जो है वो 5 को अटैम्प्ट करना होता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एनी 5 क्वेश्चंस क्लियरली मेंशन होगा, आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने क्या करना है कि जो आपने देखना है कि इन 8 क्वेश्चंस अगर मेरे पास, तो इन 8 में से मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा आता हो वही वाला आपने पहले अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि आपको फॉर एग्जांपल 8 में से जो अच्छा नहीं आता, या आप लोग शुरू में स्टार्टिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें जो आपको सही तरह नहीं आता या वो थोड़ा सा गलत हो, ठीक है। तो आपने पूरी जो है वो कोशिश करनी है कि आप इन 8 क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ें। जब 8 क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें तो उसके बाद फिर आप इन 8 में से देखें कि आपको कौन सा सवाल बहुत अच्छे तरीके से आता है।
उनको आप जो है वो मार्क कर लें। वैसे क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना अलाउ नहीं होता, बट आप हल्के से छोटे छोटे साइड पे डॉट्स वगैरह लगा लें ताकि आपको याद रहे कि आपने ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब इनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। अब ये जो 8 सवाल है ना बच्चों, ये 8 सवाल किन किन चैप्टर्स में से आते हैं उन्होंने पेयरिंग स्कीम में बताया होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस किस चैप्टर में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें किन चैप्टर्स का पेयर है, या क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें किस चैप्टर का पेयर है। तो ये जो पेयरिंग स्कीम है ना, ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप विज़िट करके वो पेयरिंग स्कीम देख सकते हैं और उस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास आते हैं मज़ीद आपके पास 8 सवाल और इन 8 में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और 8 में से आपने टोटल 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, मैंने जो पेयरिंग स्कीम अपने चैनल पर अपलोड की है वो फ़िज़िक्स के। ठीक है, यू कैन विज़िट एंड वॉच। मतलब उसी एक ही वीडियो के अंदर फ़िज़िक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है और बायो की भी। ठीक है, तो वो आप जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस का कौन कौन से चैप्टर्स का पेयर बन के आपको आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अच्छा ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो कि हमारे पास किसके थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जिसको हमने देख लिया कि टोटल 8 होते हैं और 8 में से हमने 5 करने होते हैं हर पार्ट के। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और उसमें भी हमारे पास क्लियरली मेंशन होता है कि आपने कोई से 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि उनको लगता है कि 2 क्वेश्चन से मुराद है, यानी कि आप ये जो टोटल सारे क्वेश्चन लिखे इनमें से कोई से भी 2 लाइक अटैम्प्ट कर लेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई एक ए वाला पार्ट कर लेते हैं और कोई बी वाला पार्ट रैंडमली। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको आपने अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इन तीनों में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। आपने ए बी इधर से आपने सेलेक्ट नहीं करना कि आपने कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपने जब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इन तीनों में से सेलेक्ट करना है कि आप कौन से 2 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करने का मतलब है कि उसका ए पार्ट भी आपने अटैम्प्ट करना है और उसका बी पार्ट भी आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, दोनों पार्ट्स आप अटैम्प्ट करेंगे, देन आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा 9 मार्क्स का। ठीक है, 5 एंड 4, मोस्टली 5 का जो न्यूमेरिकल होता है और 4 की हमारे पास क्या होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो है न्यूमेरिकल को 4 मार्क्स पे कंसीडर किया हुआ है, बट मोस्टली जो है ना आपका न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं तरह से करते हैं कि 6 का ए पार्ट कर लेते हैं, 7 का बी पार्ट कर लेते हैं, तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस में से ना आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 5 अटैम्प्ट कर चुके हैं, 5 का आपने ए बी दोनों कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका एक कंसीडर हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपने दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर रहे हैं तो आपको बी पार्ट भी उसी का करना है, और अगर 7 का आप बी पार्ट कर रहे हैं तो आपने ए पार्ट भी उसी का करना है। तो जो ए क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हैं उसके आपने ए बी पार्ट दोनों पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इस तरह से आपके टोटल अगर हम देखें तो 4 पार्ट्स आपने जो है वो अटैम्प्ट करके आने हैं, 2 क्वेश्चन और उन दोनों क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट्स, तो यानी टोटल 4 सवाल आपने अटैम्प्ट करके आने हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास और 2 आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।